नमस्ते बच्चों, मैं प्रीति सागानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी ही एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई दूसरी अनूठे इंसान इसके बारे में चर्चा की थी, यानी कि हमने इकाई 2 का अभ्यास किया था। आज हम इकाई तीसरी, जरा मुस्कुराइए। अब ये इकाई का नाम पढ़ते ही आपके चेहरे पर वैसे भी हंसी आ गई है, क्योंकि आपको पता है कि इस इकाई में चुटकुले है, यानी जिसे आप जोक्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसे थोड़ा याद कर लेते हैं। बच्चों, हमने पिछले क्लास में नेपोलियन और कॉमोदी के बारे में अभ्यास किया था। नेपोलियन ऐसा इंसान था, अनूठा इंसान था। कैसे? देखो, जब वो अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था तब वह एक लड़की से टकरा गया जिसके पास बहुत सारे अमरूद थे। वो अमरूद कीचड़ में गिर जाते हैं, यानी कि नेपोलियन की वजह से उस लड़की का नुकसान हो जाता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती। उसकी बहन इलाइजा उसे बताती है कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले, लेकिन वो यहाँ से भागता नहीं है, बल्कि उस अमरूद बेचने वाली लड़की की सहायता करता है, क्योंकि उसने गलती की है। उसे उसकी गलती का एहसास है। वह उसे अपनी माँ के पास ले जाता है और अपनी जेब खर्ची के पैसे उसे दिलवा देता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें उस गलती का प्रायश्चित भी करना चाहिए, है कि नहीं? या वहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उस इंसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन कर पाएगा? कर पाएगा कोई नहीं। तो हमें भी क्या करना है? हमें अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। दूसरों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान को भरपाई हमें ही करना है, क्योंकि हमारी वजह से ही उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रसंग की, कॉमोदी की। गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी आज़ादी के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे और उसने बहुत से लोगों से क्या मांगा था? उस स्त्रियों से गहने मांगे थे। वहाँ पर एक कॉमोदी नाम की लड़की थी। वो अपने सारे गहने, क्या कान की बूंदे, ठीक है, गले का हार, ये सारी चीजें दे देती है। और उसके पिता भी इस आज़ादी के फंड के लिए काम कर रहे थे। वो मान पत्रों की नीलामी कर रहे थे। गांधी जी ने उसे बताया, कॉमोदी को, क्या तुमने अपने पिताजी से या माताजी से इसकी इजाजत ली है? बिना इजाजत के तुम ये गहने क्यों दे रही हो? लेकिन कॉमोदी उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देती और सारे गहने दे देती है। तो यहाँ पर देशभक्ति हमें स्वस्थ रूप में दिखाई देती है कि कॉमोदी के हृदय पे अपने देश के प्रति अत्यंत प्रेम है, इसीलिए वह क्या करती है? गांधी जी की सहायता करती है। तो बच्चों, यह तो हुई इकाई 2 की बात। अब हम बात करेंगे इकाई तीसरी, जरा मुस्कुराइए। देखो बच्चों, आज क्या हो रहा है? आज लोगों के चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि सब लोगों की दिनचर्या कैसी है? तनाव भरी है। सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कुछ पाने के लिए। बहुत से लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं। बहुत से परिवार एक दूसरे से अलग हो गए। ये सारी परिस्थितियां क्या हो गई है? मुस्कुराहट की वजह बन गई है कि नहीं? नहीं, न मुस्कुराने की वजह बन गई है। आज इंसान मुस्कुरा नहीं रहा है,
यानी कि उसको जितनी हंसी होनी चाहिए उसके चेहरे पर उतनी हंसी दिखाई नहीं दे रही है। क्या करते हैं लोग, आपस में मिलते हैं, ऐसे ही स्माइल कर चले जाते हैं, दिल से खुलकर कोई हंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि सब लोगों की जिंदगी तनाव भरी हो गई है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, सब लोग भागते जा रहे हैं, सब लोगों का खाना पीना सब आजकल अस्त व्यस्त है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे और हंस नहीं पा रहे। लेकिन जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हास्य एक गुण है अपने आप में, क्योंकि जो इंसान हंसता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि हास्य बहुत से रोगों को मिटाने का एक अच्छा तरीका है। जितना आदमी स्वस्थ रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, सारी बीमारियां उससे दूर रहेगी, है ना। हमने बहुत बार पढ़ा है कि जीवन में हास्य जरूरी है, दिल से मुस्कुराना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कितना ही तनाव हमारे जीवन में क्यों ना हो। यदि हम एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटेंगे और साथ में हमारे चेहरे पर हंसी रहेगी, तो ये सारे तनाव और ये जो कहते हैं ना कि ये दर्द भरी जिंदगी बन गई है, उससे हम छुटकारा पा सकेंगे। इसीलिए तो आप कई बार अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हास्य जीवन में बहुत जरूरी है। चलो कुछ दो चुटकुले पे ही सुना देती हूँ, जिससे आपके चेहरे पर वैसे ही हंसी आ जाएगी। पहला, एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने चेहरे पर मास्क क्यों नहीं पहनती हो। तब उसकी पत्नी बोली, यदि मैंने मास्क पहन लिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर घूम रही हूँ। देखिए क्या बात हुई। पति बेचारा पूछ रहा है कि तुम क्यों मास्क नहीं पहन रही हो, तो पत्नी जवाब देती है कि यदि मैं मास्क पहन कर घूमूंगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर घूम रही हूँ, यानी कि गुस्से में हूँ, रूठ कर घूम रही हूँ, वो पता नहीं चलेगा। अब भला मास्क का उसके साथ क्या संबंध है। हम बात नहीं करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि वो रूठी हुई है, कोई काम नहीं करेगी, ऐसे ही कोने में बैठ जाएगी, या तो उसके सामने नहीं देखेगी, तब भी पता चल जाएगा कि वो रूठी हुई है। चलो ये तो बात हुई पहले चुटकुले की। अब दूसरा चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का क्या करता है, तो वो किसी बिरादरी में खाना खाने जाता है, क्योंकि उसको कार्ड आया था। जब वो खाना खा रहा था तब उसके रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार उसे कब से बोल रहे थे कि अब कब से खाना खा रहा है। उसमें से एक रिश्तेदार उस लड़के के पास आए और बोला कि तुम कितना खाना खाओगे, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम खाना ही खाते जा रहे हो। तब वो लड़का बताता है, क्या करूँ अंकल, क्योंकि कार्ड में लिखा है खाने खाने का वक्त 7 से 9 बजे तक का, इसीलिए तो मैं खाना खा रहा हूँ। अब उस बुड्ढे को ये नहीं पता है कि खाने खाने का वक्त 7 से 9 बजे तक का है, यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप कब भी खाना खा सकते हो। लेकिन वो बुद्धू ये सोचता है कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खाना खाना है। भला इतना 2 घंटे कोई खाना खाएगा तो क्या होगा, सोचिए। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ और है और समझते कुछ और है, तो उसकी वजह से करते कुछ और है कि नहीं यार। चलो तो ये तो चुटकुले मेरी तरफ से हुए। अब हम बात करेंगे अपनी इकाई में दिए गए चुटकुले की, कि यहाँ पर हमें बहुत सारी हंसी आएगी और हंसना जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग लाफिंग क्लब में जाते हैं, वहां से जोर जोर पर हंसते हैं, क्योंकि हंसने से हमारा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, हम मजे में रहते हैं और हमारे जीवन की थकान भी दूर हो जाती है, क्योंकि मुस्कुराहट में इतनी ताकत है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी मुस्कुराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना करना है और अपने जीवन को मुस्कुराहट में बदल देना है। चलो देखते हैं। आप अपना किताब का पेज नंबर 14 यानी कि 14 निकालिए। देखिए क्या लिखा है। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारी गंभीर बातें नहीं दी गई है, यानी कि बहुत ऐसे वर्ड नहीं दिए गए हैं जो आपको समझने में दिक्कत पैदा करे। यहाँ पर 2-3 शब्दार्थ है जो मैंने लिखे, आप देख लीजिए। खोपड़ी यानी कि मस्तक, इस्तेमाल यानी कि उपयोग करना, ऊंचा बोलना यानी कि जोर से बोलना। तो चलिए अब हम इस चुटकुले की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला चुटकुला देखते हैं। मालिक किराएदार से कहता है, तो मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? किराएदार, आपने ही तो कहा था कि इसे आप अपना ही घर समझिए। देखो अब मालिक ने ऐसा क्यों कहा होगा? जब हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास कोई नए लोग रहने आते हैं, या तो हम भी जब अपने घर का कोई कमरा किसी किराएदार को देते हैं तो क्या करते हैं कि आपको यहाँ अपने परिवार जैसा महसूस करना है, आपको अपना ही घर समझना है, हमें अलग नहीं समझना है, इस अर्थ में कहते हैं। देखो ये क्या करता है किराएदार कि आपने तो कहा था कि आप इसको अपना ही घर समझना है, अब अपना ही घर समझना है तो भला किराया मैं क्यों दूं? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आप मुझे अपना ही समझिए, इस परिवार को अपना समझिए, आपको यहाँ पर अपने परिवार जैसा महसूस करना है, हमें अपना ही समझना है, गैर नहीं समझना है। लेकिन ये भाई साहब तो कुछ उल्टा ही समझते हैं और बताते हैं कि आपने कहा था कि आप इसे अपना ही घर समझिए, तो बोला मैं क्या किराया दूं? चलो अब दूसरा देखते हैं। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर ने सोनू से कहा, यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, तब एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। देखो खोपड़ी का यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करने को कहा है। वो क्या कर रहा था? पत्थर से कील को ठोक रहा था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस तरह कील ठोकते। उसने सोचा कि अपने सिर पर, अपने खोपड़ी पर, मस्तक पर मारना है, तो उसने क्या किया? उस पत्थर अपने मस्तिष्क पर मार दिया, इसीलिए उसका सर फूट गया। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, सामने वाला लोग कुछ कहता है और ये समझता कुछ और है, और बहुत सारी विपरीत घटनाएं घटित हो जाती है। कई बार हमारे घर से कभी कभी तो हमारे मुंह से कभी कुछ गलत निकल जाता है, तब भी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर, होती है कि नहीं? यस, देखो यहाँ पर सोनू जब कील ठोक रहा था तब एक आदमी ने कहा कि अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कि पत्थर से कील किस तरह ठोकते हैं। ठीक है, अब वो गधा ये नहीं समझ पाया कि खोपड़ी यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करने को कहा है कि अच्छे व्यवहार से कर। वो भाई साहब क्या करता है? पत्थर अपनी खोपड़ी पर ही लगा देता है और उसका सर फूट जाता है। अब तीसरा देखते हैं। एक आदमी फोन पर बात कर रहा था, तब उसने दूसरे आदमी से कहा जिसके साथ वो बात कर रहा था उससे कि जरा ऊंचा बोलो, यानी कि जोर से बोलो। आप जो धीरे धीरे आवाज में बोल रहे हो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब आप चित्र में देखिए क्या दृश्य दिखाई दे रहा है। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता,
देखिए यहाँ पर यह कहा गया है ऊंचा बोलो, यानी कि जोर से बोलो। तो वो लड़का क्या करता है, एक टेबल पर दूसरी टेबल लगाता है और उसके ऊपर चढ़कर बात करता है। ऊंचा बोलना यानी कि जोर से बोलने की बात यहाँ पर कही गई है। यह लड़का यह समझता है कि ऊंचाई पर चढ़कर बातें करनी है, तो वो 2 टेबल लगाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस अंकल से फोन पर बात करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम यह 3 चुटकुले पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम दूसरे चुटकुले की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने क्या बात की कि हास्य जीवन में बहुत जरूरी है। हास्य अपने आप में एक गुण है, क्योंकि हास्य हमें स्वस्थ रखता है, जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अब आप सोचेंगे कि जीवन जीने की प्रेरणा क्यों देता है? सोचिए। क्योंकि हंसते रहने से क्या होता है, हंसते रहने से हमारा दिमाग अच्छा काम करता है और जिस चीज के लिए जिस बात के लिए हम तकलीफ से गुजरे हैं वो चीज हमसे छूट जाती है, यानी कि हम उससे भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस दुख को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के और आगे कदम बढ़ाते हैं। इसीलिए मुस्कुराहट क्या है, तो जीवन जीने की प्रेरणा है। हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, यानी कि हंसते रहना चाहिए। देखो हम लोगों की भाषा अलग अलग है, हम लोगों का खान पान अलग अलग है, हम सब लोगों का पहनावा अलग अलग है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, फिर वो पहचान वाला है कि नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसके सामने स्माइल करते हैं, हंसते हैं। ये क्या दिखाता है यार, हम हंसी की भाषा समझ सकते हैं। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तब भी आप उस लोगों की भाषा नहीं समझते, फिर भी हम सामने वाले के सामने हंसते। वो हमारी जान पहचान वाला भी नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि हम उसके सामने हास्य की भाषा प्रस्तुत करते हैं, यानी कि हमारे चेहरे पर हंसी रहती है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपरिचित होते हुए भी हम एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस इकाई का ये प्रथम पाठ पूरा होता है। यहाँ पर हमने 3 चुटकुले का अभ्यास किया है कि नहीं? यस, अगले तास में अगले चुटकुले की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो कुछ प्रश्नों के रूप में फिर से दोहरा देती हूँ। मालिक ने किराएदार से क्या कहा था? यस, मालिक ने किराएदार से कहा था कि आप मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार ने उसका क्या उत्तर दिया? किराएदार ने कहा मालिक से कि आपने ही कहा था कि आप इसे अपना ही घर समझिए, इसलिए उसने किराया नहीं दिया। सोनू का क्या फूट गया था? सोनू का सिर फूट गया था। डॉक्टर ने उसे पूछा कि तुम्हारा सिर क्यों फूट गया? तो सोनू ने क्या उत्तर दिया? सोनू ने कहा कि जब मैं पत्थर से कील ठोक रहा था तभी एक आदमी ने मुझे कहा कि कभी कभी अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर, इसीलिए मैंने अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसका सर फूट गया। चलो, जब एक अंकल ने एक बेटे से फोन पर बात की तब उसे क्या कहा? उसने कहा कि ऊंचा बोलो। तब उस लड़के ने क्या किया? वह लड़का एक टेबल पर दूसरा टेबल लगाकर उसके ऊपर चढ़ गया और बाद में उससे फोन पर बात कर रहा था, क्योंकि वो कतई यह नहीं समझ रहा था कि ऊंचा बोलना यानी जोर से बोलना। तो बच्चों यहाँ पर यह इकाई का प्रथम पाठ खत्म होता है। आप इस शब्दार्थ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर अच्छे अक्षरों में दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर अच्छे अक्षरों में कंप्लीट करना है। चलो अब अगले टास्क में मिलेंगे, इसी इकाई को आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।